कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली। बहुत बड़ी बात है, इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूँ कल्याण। कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, आप सुनिए। बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, ये देखने के लिए भी कल्याण बिघा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहाँ भूमि सर्वे हो रहा है, नालंदा में भी हो रहा है। पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि आप लोग तो पत्रकार हैं, रोज देखते होंगे कि बिहार सरकार में राजस्व विभाग जो है वो उनके जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिघा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है, क्योंकि लोग बताते हैं। और जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर, उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने ये जुमला ही फेंका था। दूसरी बात, जिन महादलितों ने आपको आज 18-20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम आपके गांव के महादलितों को वो जमीन मिली है कि नहीं, नालंदा में उन लोगों को जमीन मिली है कि नहीं, ये देखने आएंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि पूरा बिहार ये भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, क्या नालंदा कल्याण बिघा उससे अछूता है, हरनौत उससे अछूता है, अस्थावा में वहां नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए भी 11 को आऊंगा। और आज इसलिए आए हैं कि चूंकि जैसा मैंने बताया 3 बरस से यहाँ आए नहीं थे, साथ ही यहाँ रात दिन मेहनत करके जन स्वराज की सोच को घर घर पहुंचाने में लगे हैं। तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम आकर अपना कंधा उसमें लगाएं। इसी के तहत हम यहाँ आए हैं। अभी हरनौत में एक छोटी सभा करेंगे, उसके बाद मुझे आगे सिरघाटी जाना है। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 6 महीना पहले, साल भर पहले चुनाव हुआ है। देश की जनता ने एक व्यवस्था बनाई है, किसी को केंद्र में बैठाया। अब देश पर जो भी अगर कोई भगवान न करे कोई संकट आता है, कोई परिस्थिति बनती है, तो केंद्र की सरकार, पार्लियामेंट में बैठे हुए पक्ष विपक्ष के लोग, सब लोग बैठ के जो निर्णय लेंगे, देश की जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। हर बात पर, हर स्तर पर टिप्पणी की जाए
विदेश नीति पर क्या होना चाहिए, कूटनीति के मामले पर क्या होना चाहिए, सेना के काम पर क्या होना चाहिए। अरे भाई, उसके लिए देश में सत्ता बैठी हुई है, सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ जो हमारी जिम्मेवारी है वो बिहार की जनता के प्रति है। हम आज नालंदा हरनौत में आए हैं तो वो देखने आए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हम लोग भी उसको निंदनीय मानते हैं, कहते हैं बिल्कुल गलत है। निहत्थे आदमी को आप मारिएगा, और ये दिखाता है कि आतंक और आतंकवादी ये सिर्फ राजनीतिक नारों से इनका खात्मा होने वाला नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों से देश में एक माहौल बन रहा था, कुछ बनाने की कोशिश भी की गई थी कि भाई आतंकवादी यहाँ बिल्कुल खत्म हो गए, आतंक खत्म हो गया। लेकिन पहलगांव में हुई घटना ने ये दिखाया कि नहीं, ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, ये लोग इतना सुधरने वाले नहीं है। और खासकर जिस तरह की व्यवस्था पाकिस्तान में है, वहां पर कहीं ना कहीं वहां से खुराफात होता ही रहेगा। इनको समुचित जवाब मिलना चाहिए। अब जवाब देने का तरीका क्या होगा, उसके लिए हम लोग की सरकार है, देश की जनता सरकार के साथ, पक्ष विपक्ष सबके साथ खड़ा है। इस पर कोई बहुत टिप्पणी वाद विवाद का कोई वजह है नहीं।